महान सम्राट पोरस को हराकर बंधक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने हंसते हुए कहा, मेरे साथ वो व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे के साथ करता है। सचमुच में सुनकर कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? यह यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए लिखा। पूर्व का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस लिखा है। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा, सिकंदर सम्राट पोरस की 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के महान सम्राट धनानंद की 3,50,000 की सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 योद्धक रथ और 70,000 विध्वंसक हाथी सेना थी। उसके क्रूर सैनिक दुश्मनों के सैनिकों को मुर्गियों की तरह काट देते थे। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में ये बताया जाता है कि पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। जैसे कि अगर कोई भी चीज़ की खोज की जाए और उसके पीछे नासा का नाम जोड़ दिया जाए तो लोग विश्वास करने लगते हैं। उसी तरह इस इतिहास में भी हुआ, और साथ ही ईरानी और चीनी इतिहासकारों के नज़रिए से देखा जाए तो इसकी छवि कुछ विपरीत दिखाई देती है। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिम देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृति से मदद मिली, जो ये कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिमी अभियानों में पहला था जो पूरब के बर्बर समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए किया गया। अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं, उस पर तो फिल्में भी बनी हैं जिसमें उसे महान बताया गया है। एक कहावत भी प्रचलित में है, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच भारतीयों ने पश्चिम इतिहास नहीं पढ़ा या तो अगर वो पढ़ते तो उन्हें असलियत पता चलती। जो जीता वही पोरस ही कहते, लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी ने लोगों को अंग्रेज बना। सिकंदर अपने पिता की मौत के बाद अपने सौतेले और चचेरे भाइयों को मारने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण वह विश्व विजेता को निकला। यूनान के मकदूनिया का यह राजा सिकंदर कभी भी महान नहीं रहा। यूनानी योद्धा सिकंदर का एक क्रूर और अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी छोटी भूल से होकर तड़पा कर मार डाला था। इसमें उसका एक योद्धा बसूस, अपनी धाया का भाई क्लिटोस और परमीनियन आदि नाम के उल्लेखनीय है। क्या एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति महान कहलाने लायक है? गांधार के राजा अंबी ने सिकंदर का स्वागत किया। अंबी ने भारत के साथ गद्दारी की। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन लिखते हैं कि जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोड़े लगवाए और उनकी नाक और कान कटवा डाले। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो उसने उसे अंत में मार दिया। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलास्तीनीज के मारने में संकोच नहीं किया। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लिटोस को मार डाला। अपने पिता के मित्र परमीनियन की गोद में सिकंदर खेला था, उसने उनको भी मरवा दिया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भाले की नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता था। ऐसा क्रूर सिकंदर क्या महान हो सकता है? महान सम्राट अशोक के प्रति उदार हो सकता था? यदि पोरस हार जाते तो क्या वह जिंदा बचते? क्या उनके साम्राज्य यूनानी का साम्राज्य नहीं हो जाता? इतिहास में लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वालों ने
यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने सारा झूठ जाल रचा। स्ट्रेबो और स्वानबैक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया है कि मैक्सथेनीज अपनी प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था और बाद में चाणक्य के साथ मिलकर उसने मगध पर आक्रमण किया था। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहासकारों के विवरण को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा। ऐसे करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचाया। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, सिकंदर अभिमानी, उद्दंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने सबसे निकट मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महान नगरों को उसके निवासियों सहित पूर्णतः ध्वस्त किया। सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार प्राचीन ईरानी अकादमिक साम्राज्य की राजधानी परसेपोलिस के खंडरों को देखे जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती है कि इसे डैरियस महान ने बनाया था, इसे उसके बेटे जेरक्सस ने और बढ़ाया, लेकिन इसे उस इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। सोचिए, तबाह करने वाला कैसा महान हुआ। उस इंसान सिकंदर को पश्चिमी संस्कृति में सिकंदर महान कहा जाता है। ऐसा क्यों किया? सिकंदर ने शराब पीने के बाद एक ग्रीक नर्तकी को यह दिखाया गया कि ईरानी शासक जेरक्सस ने बदला लेने के लिए उसने एक्रोपोलिस को जला दिया। ईरानी सिकंदर की यह कहकर भी आलोचना करते हैं कि उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने का बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन धर्म पारसियों के मुख्य उपासना स्थल पर भी हमला। सिकंदर ने ईरान के राजा द्वारा को पराजित दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। विजय के उपरांत उसने बहुत भव्य जुलूस निकाला। सिर्फ 32 साल की उम्र में मौत के मुंह में चले जाने वाले सिकंदर को ईरानी कीर्ति शहनामा ने महज एक विदेशी राजकुमार माना है।